हेलो। हमने कल डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है और रेस्पिरेशन कितने टाइप की होती है, द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने ये भी डिस्कस किया कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ग्लूकोज को किस तरह से ब्रेक डाउन किया जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारे पास 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं, और अगर आप बिना ऑक्सीजन के करें तो आपके पास सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एटीपी के बारे में। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आप यहाँ पिक्चर में देखें, इफ यू लुक इन द पिक्चर है, ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडिनिन। ये एक कार्बन नाइट्रोजन कंपाउंड है। इसके साथ एक शुगर अटैच हुआ है, राइबोज। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एडिनोसिन। इस स्ट्रक्चर को हम एडिनोसिन कहते हैं। वी कॉल दिस एडिनोसिन। एडिनोसिन, एडिनोसिन। और इस एडिनोसिन में आप देख सकते हैं 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो हम इसे कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी खास बात क्या होती है कि इस मॉलिक्यूल में, ये देखिए, ये आपका एडिनोसिन हो गया और इसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े हैं। इस मॉलिक्यूल की खास बात ये होती है कि जब भी एक फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये बन जाता है आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें 2 ही फॉस्फेट है, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस मॉलिक्यूल में एनर्जी स्टोर्ड होती है, एंड व्हेनेवर आपको कोई काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो तो इसमें से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और रेस्पिरेशन के दौरान ये एटीपी की सिंथेसिस होती है। ये जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं बिटवीन फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इनको हम हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को बनाने में भी बहुत एनर्जी लगती है जो हमें फूड से मिलती है, और जब ये ब्रेक होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे कि जब लाइट होती है तो आप अपने चार्जर को, लाइट चार्जर को चार्ज कर लेते हैं, और जब लाइट चली जाती है तो आप अपने उस इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब जैसे को आप उसे ऑन कर सकते हैं, सो दैट इट कैन गिव यू लाइट व्हेन यू रिक्वायर लाइट। सो एटीपी इज समथिंग लाइक दैट। सो आफ्टर एटीपी लेट्स टॉक अबाउट ब्रीदिंग। अभी हमने रेस्पिरेशन कंप्लीट किया था, अब हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, इट हैज़ फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रल्स। ये जो छेद हैं आपके नाक में, दीज आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद आ जाता है आपके पास नीजल कैविटी। नाक के अंदर जो छेद होता है, ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड द नीजल कैविटी। उसमें हेयर होता है जो डस्ट पार्टिकल और माइक्रोब्स को पकड़ के रखता है, और म्यूकस होता है नाक के अंदर, जो लिक्विड होता है म्यूकस, जो सॉलिड हो जाता है या बीमार होते हैं तो लिक्विड होता है, वो भी बैक्टीरिया को होल्ड करने में मदद करता है। नेजल कैविटी के बाद ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। इसमें माउथ की भी ओपनिंग होती है और नोज की भी ओपनिंग होती है। इट्स अ कॉमन ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। फेरिंग्स से हवा भी पास हो सकती है और फूड पार्टिकल भी पास हो सकता है। फेरिंग्स के बाद यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पीछे की तरफ जाएगा आपका द डाइजेस्टिव सिस्टम, ईसोफेगस एंड द स्टमक, राइट। और आगे की जो पाइप है वो फॉर्म करती है आपकी ट्रैकिया, विच इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया के ऊपर ये ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द लैरिंग्स, और द साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स, इससे हमारी आवाज़ निकलती है। बॉयज़ में साउंड बॉक्स थोड़ी और डेवलप्ड होती है। हम बॉयज़ में साउंड बॉक्स को बोलते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, इसका रेस्पिरेशन से कोई रिलेशन नहीं है, ये आवाज़ प्रोड्यूस करने में मदद करता है। आफ्टर दिस लेट्स कम टू दिस ट्यूब, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया और द विंड पाइप। ट्रैकिया में आप ये इस तरह की चूड़ियाँ देख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। वी कॉल देम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो आपके ट्रैकिया को सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट्स योर ट्रैकिया, सो दिस इज रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये ट्रैकिया डिवाइड करके 2 ब्रांचेस बनाती है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई।
Bronchi, right? Bronchi will further form branches, which is called bronchiole, राइट, स्मॉल ब्रांचेस। और ब्रोंकियोल फाइनली छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। इट विल लुक लाइक दिस इन एल्वियोलाई, और बलून लाइक स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। एल्वियोलाई हमारा रेस्पिरेटरी, इट इज़ द यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, यहाँ से हवा हमारी ऐसे करके अंदर जाएगी, सम ऑफ द ऑक्सीजन विल पास है, सम ऑफ द ऑक्सीजन विल पास है। तो और एल्वियोलाई में देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एंड दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स को नीचे एक इस तरह का एक शीट होल्ड करता है जिसे डायफ्राम बोलते हैं। तो दिस इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अगर हम आगे डिस्कस करें, हमारे दिस होल इज कॉल्ड अ नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल के बाद ये हमारी नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी में होता है हमारा हेयर एंड म्यूकस। हेयर एंड म्यूकस, ये हेयर और म्यूकस डस्ट को ट्रैप करते हैं, फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, बैक्टीरिया को कैप्चर करते हैं, ताकि हमारे अंदर सिर्फ साफ हवा जा सके। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी हवा को गर्म भी करती है और थोड़ा सा मॉइस्ट यानी गीला भी करती है। तो जब आप कभी भी बाहर सांस छोड़ेंगे तो आपकी हवा गर्म आएगी, बिकॉज इट हैज़ पास थ्रू द बॉडी, और उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के आसपास हो जाता है। उसके बाद हवा आपके फेरिंग्स को पास करती है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। सो नॉस्ट्रल्स, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे हेयर, यू कैन सी हेयर, नोज हेयर, हेयर जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दे आर गुड फॉर आवर बॉडी। जो नाक में म्यूकस होता है, दैट इज विल ऑल्सो प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम माइक्रोब, सो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर बॉडी। आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जब आप इसके नीचे जाते हैं फेरिंग्स के पास, तो यहाँ पर एक ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, वी कॉल दिस एपीग्लॉटिस। इसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस एक आपका स्किन का फ्लैप है जो आपके ट्रैकिया को कवर करता है, ताकि खाना आपके लंग्स में ना घुसे, पानी आपके लंग्स में ना घुसे। अगर फूड या लिक्विड आपके लंग्स में घुस जाए तो आपकी सांस रुक जाएगी और हम मर सकते हैं। तो एपिग्लॉटिस का काम होता है फूड एंड वाटर को लंग्स में जाने से रोकना। सो एपिग्लॉटिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ देखें, यू कैन सी दिस इज एपिग्लॉटिस। ये देखिए, ये एपिग्लॉटिस है, और यहाँ पे एपिग्लॉटिस ने इसको बंद कर दिया, ट्रैकिया को बंद कर दिया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये जो फेरिंग्स का एरिया है, ये माउथ के लिए भी कॉमन है और नोज के लिए भी कॉमन है। और इससे दो पाइप्स जाती है। पीछे वाली पाइप जो है दैट इज कॉल्ड द ईसोफेगस और द फूड पाइप, और जो आगे वाली पाइप है, दिस फ्रंट पाइप, दिस इज कॉल्ड द ट्रैकिया और द विंड पाइप। तो ये कॉमन ओपनिंग है। ये ऑरेंज ग्रीन कलर का जो फूड पार्टिकल है आपका, ये आपके अगर विंड पाइप में चला जाए तो हमें खांसी आ सकती है और हम लोग मर सकते हैं। तो हमारा काम है फूड को सीधे फूड पाइप में ट्रांसफ़र करना। इसके लिए ये वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है एपिग्लॉटिस, ये हमारे बहुत काम आता है। ये आपके ट्रैकिया को कवर कर देता है जब भी हम फूड खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। और जब आप खाना पानी नहीं खा रहे हैं तो ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है, ताकि हवा आपके विंड पाइप के अंदर घुस जाए। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। सो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द ट्रैकिया। ये देखिए, सबसे ऊपर वाले हिस्से को लैरिंक्स कहते हैं, साउंड बॉक्स। उसके नीचे ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया में होती है कार्टिलेजेस। इस ट्रैकिया या विंड पाइप में कार्टिलेजेस होते हैं जिन्हें हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। ये आपके ट्रैकिया को सपोर्ट करते हैं, ताकि आपका जब हमारी बॉडी के अंदर हवा जाए तो ये ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, ब्रेक ना हो। सो इट विल सपोर्ट द ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एल्वियोलाई को। आप यहाँ देख सकते हैं लंग्स में, इधर लंग्स में दिस इज द ट्रैकिया, दिस इज द ब्रोंकाई, यहाँ ब्रोंकियोल्स हैं, और ब्रोंकियोल के एंड में इस तरह के बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। वी कॉल देम एल्वियोलाई। दिस इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। एल्वियोलाई एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर। हवा इसके अंदर जा रही है, और हवा में जो ऑक्सीजन है, दैट ऑक्सीजन विल गो इनटू द ब्लड वेसल। और जैसे ही ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चले जाती है, हमारा ब्लड का कलर ब्लू से रेड कलर चला हो जाएगा, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा। इट विल गो टू द हार्ट, और हार्ट इसे हमारी बाकी बॉडी में पंप करेगा। आप देख सकते हैं हार्ट से ब्लड आ रहा है, दिस इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इम्प्योर ब्लड। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम डी ऑक्सीजनेटेड कहते हैं, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो है वो ब्लू होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा एल्वियोलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ट्रैकिया के थ्रू बाहर निकल जाता है। और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन आया था, दिस ऑक्सीजन विल गो इनटू द ब्लड, ब्लड का कलर रेड हो जाएगा, दिस गोज बैक टू द हार्ट। हार्ट से ब्लड आया था और हार्ट में ही ब्लड जाएगा। हार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था ब्लू कलर का,
और हार्ट में जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर का। और हमारे हार्ट का काम है बाकी बॉडी के हिस्सों में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। और एल्वियोलाई में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर जाकर हमारे ट्रैकिया से बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर एल्वियोलाई। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, दिस इज अ रेड ब्लड सेल। ये हमारा रेड ब्लड सेल है। देखिए, रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन विल कैरी ऑक्सीजन। ये आप देख सकते हैं एक हीमोग्लोबिन ने 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी किया है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। सो दिस इज रेड कलर्ड पिगमेंट। ये एक लाल रंग का पिगमेंट है या प्रोटीन है विच विल कैरी ऑक्सीजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस रेड ब्लड सेल, इसने ऑक्सीजन को कैरी किया है एंड ऑक्सीजन को कैरी करके ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स ये हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है और फिर ये टिश्यू में रिलीज करता है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इट विल फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। तो राइट, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।